चलो भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 11.11। ये आपका फिगर 11.11 है। इसमें 6 डिजाइनें दिखाई गई हैं सेम साइज की। यहाँ पे डिजाइन है, देखो यहाँ पे डिजाइन है, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे डिजाइन है, इस पोर्शन पे डिजाइन है, इस पोर्शन पे डिजाइन है और इस पोर्शन पे डिजाइन है। ऐसा टोटल 6 पोर्शन पे डिजाइन है। क्लियर है? आगे चलो। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल बन रहा है या ये जो डिजाइन बन रही है सर्कल के अंदर, ये वाली डिजाइन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 28 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है। यानी यहां से लेके अगर मैं यहां पे और यहां पे मिला दूं तो ये वाली 28 और ये वाली भी 28 और ये हमारा सेंटर हो गया O। क्लियर है? चलो नाम दे देता हूं। मान लो ये A है, मान लो ये पॉइंट B है और बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट एक P ले लेता हूं। तो OA और OB दोनों रेडियस हुई और वो दोनों कितनी है? 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और √3 की वैल्यू हमको दी है 1.7। तो देखो, अब सबसे पहले समझो कि डिजाइन कितनी है? टोटल 6। एक का निकाल लें और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमको निकालना है ए पी बी, एक डिजाइन का एरिया, और मैं बात कर रहा हूं सेगमेंट की। किसकी बात कर रहा हूं? सेगमेंट ए पी बी। अब अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले हमको सेक्टर का निकालना पड़ेगा, माइनस ट्राइंगल करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो सेगमेंट कौन सा बना? ए पी बी। इसका एरिया निकालना है तो हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, एपीबी बराबर, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर भाई? सेक्टर बनेगा हमारा ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब जो समस्या आएगी वो समस्या समझ लेते हैं पहले कि भाई यहाँ एंगल कितना है। ये एंगल हमें चाहिए, ये एंगल। अब देखो टोटल कितने इस टाइप की शेप बन रही है? 6 शेप बनेंगी। देखो, ये एक, यहां से एक आएगा 2 हो जाएगा, यहां से एक आएगा 3, यहां से एक आएगा 4, एक 5 ये और 6 ये। टोटल कितने बनेंगे? 6। ठीक है। अब अगर 6 बनेंगे, मैं बना देता हूं डॉट 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 करके। देखो ये, फिर एक यहां से बनेगा, फिर एक यहां से बनेगा, एक यहां से। तो टोटल कितने बन रहे हैं हमारे? 6 बन रहे हैं। चलो, अब समझो कि हमको अगर पूरा एंगल हमको पता है कि 360 डिग्री होता है तो एक एंगल कितना आएगा? यानी ये एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। भाई आप 360 डिवाइड बाई 6 करोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो एक एंगल हमें पता चल गया कि 60 डिग्री है। निकालो भाई एरिया ऑफ सेक्टर। क्या सीखा आपने? सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास थीटा है 60 डिग्री, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब हमको रेडियस का स्क्वायर करना है। रेडियस कितनी दी है? 28, तो उसका स्क्वायर करो, यानी 28 इंटू 28 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया। अब समझो, ध्यान से समझना भाई। देखो यहाँ 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, एंड ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इन दोनों साइड्स के सामने यानी अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओ ए के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है, यानी एंगल ए बी ओ बन रहा है। दूसरा, ओ बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? ओ बी के सामने बन रहा है ओ ए बी। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? कौन कौन से दो? देखो, एक तो ये एंगल और दूसरा ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे।
अब कितने होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल है हमारा 60, तो ये दोनों का सम कितना बनेगा 120। तो एक का वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो फिर ये ट्राइंगल OAB कैसा ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भाई। ठीक है, अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 28 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए बी की वैल्यू भी कितनी आएगी 28 ही आएगी ना, जब तीनों एंगल 60 60 60 हैं तो तीनों साइड भी इक्वल होंगी। करेक्ट है, तो 28 का स्क्वायर। चाहो तो भले यहां पे आप दिखा सकते हो समझाने के लिए, क्या लिखोगे, एंगल AOB बराबर 60 डिग्री। हमने यहां से निकाला AOB 60 डिग्री, और हमें पता है कि AO किसके बराबर है, BO के बराबर है, और सामने लिख दो रेडियस है। क्या है भाई, रेडियस है। ठीक है, तो एंगल OAB, एंगल OAB प्लस एंगल OBA, OBA बराबर कितना आएगा 120 डिग्री है। दूसरी चीज हम कहेंगे कि अगर ये दोनों रेडियस बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एंगल OAB बराबर एंगल OBA। तो अब हर एक एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। तो हम यहां से बोलेंगे, इसके और इसके आधार पे हम बोलेंगे कि एंगल OAB बराबर 60 डिग्री एंड एंगल OBA ये भी 60 डिग्री। और जब ये तीनों एंगल 60 डिग्री हैं तो फिर ये ट्राइंगल OAB कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ट्राइंगल OAB is an equilateral triangle। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है, चलो जो कट रहा है कट कर दो, लास्ट में जो बचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो 6 टाइम कटा और कट रहा है 2 से ये 3 टाइम, 2 से ये 11 टाइम। अब मल्टीप्लाई कर देता हूं फटाक से, 11 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, 11 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 यानी 21। सो भाइयों ये बनेगा आपका 410.666 ऐसा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या है, √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमको कितनी लेनी है 1.7, तो ये 1.7 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइड बाई क्या 4। भाइयों ये आएगा आपका -333.2। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये आएगा 77.466। और किसमें चल रहा है, हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक का आया भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट APB ये एक डिजाइन का आया। ऐसी डिजाइन टोटल कितनी है 6 डिजाइन। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइन्स, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू 77.466 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लास्ट में निकालनी है कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट कैसे निकालनी है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसे बनाने का कॉस्ट कितना है 0.35 रुपए। तो इतना सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना आएगा, यानी ये इंटू 0.35 कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो अगला स्टेप आएगा हमारा कॉस्ट बराबर, तो 6 इंटू 77.466 इंटू 0.35। अब ये रुपए में आएगा भाई,
बराबर। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूं फटाक से। 162.6786 रुपीज। अब इसे राउंड फिगर करना चाहो तो राउंड फिगर कर दो, तो ये राउंड फिगर हो जाएगा भाई आपका 162.68 रुपीज। ठीक है, इतना भी छोड़ के आओगे तो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ओके।